यो रेस्टोरेंट के एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जो कि पिछले से था। जैसा कि क्या चिनियन को गार्डियन डीटी ने क्या चूतिया बना दिया था, और फिर उसको क्या गार्डियन डीटी की जॉब में दे दिया था। और फिर ये भी कि चिनियन ये बात सुन के बहुत उसको अच्छा नहीं लगता और चौंक जाता, बोलता है कि नहीं मुझे नहीं बनना है। लेकिन उसके ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स करके गार्डियन डीटी की यानी शक्ति से उसे बना दिया जाता है गार्डियन डीटी का गॉड। लेकिन फिर चिनियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं गार्डियन डीटी। फिर चिनियन को हर तरफ से चेन आके बांध देती है, मैजिक चेन गॉड की। और फिर चिनियन अपने मन में सोचने लगता है कि ये चेन तो मुझे बांध दी, अब मैं इसे तोड़ूं कैसे। फिर गार्डियन डीटी कहते हैं कि हाँ तुम इन मैजिक चेन्स को नहीं तोड़ पाओ क्योंकि ये मैजिक को कंज्यूम करती हैं चेनें। तुम चिनियन चाहे तुम जितनी भी ताकत लगाने लगा लो, लेकिन तुम इन मैजिक चेन से तो आज़ाद हो नहीं सकते। इसलिए अपने दिमाग में ख्याली पकाल तो मत बना, ओके। तो फिर चिनियन जोर से चिल्ला के कहता है गार्डियन डीटी मुझे तुम्हारी ये पोजीशन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे गार्डियन गॉड बनने में कोई दिलचस्पी तो नहीं है। इसलिए मुझे अपने घर वापस भेज दो प्लीज़। फिर गार्डियन गॉड चिनियन को कहते हैं कि नासमझ इंसान तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैं अब गार्डियन गॉड की पोजीशन को संभाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, और मैं ह्यूमंस और किसी भी जीव की रक्षा कर नहीं पाऊँगा, और मैं उन्हें देख भी नहीं सकता, और ना मैं उनका ख्याल कर पाऊँगा, और ना उनकी सुरक्षा पूरी तरह से कर पाऊँगा। और अगर तुम बन जाओगे तुम एक इमॉर्टल की तरह ज़िंदगी जी सकते हो और तुम कभी मरोगे नहीं, और तुम एक गार्डियन गॉड के पोजीशन को अच्छे से मेंटेन करके भी रख सकते हो। तुम इसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट भी हो। गार्डियन गॉड से कहता है कि ऐसा क्यों नहीं कि अगर मैं आपकी एनर्जी वापस रिकवर करवा दूं तो फिर आप ये गार्डियन गॉड की पोजीशन वापस ले लीजिएगा अपनी तरफ। चिन्ह अपने दिमाग में सोचता है कि ये चेन कट भी नहीं रही है यार, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, मुझे और इन्हें अपनी बातों में सुलझा के रखना होगा। इसके जवाब में गार्डियन गॉड कहते हैं कि तुमने सही तो कहा, लेकिन सिर्फ आधा अधूरा, वो भी सही और गलत है। तो मैं अच्छे से समझा के बताता हूँ। जैसे कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, इसकी वजह से मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। और दूसरी बात, क्योंकि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अनंत काल तक, ये वजह है मेरी रहने का इस दुनिया में। ये भी कि किसी गॉड को रिकवर होना इतना आसान थोड़ी है, बच्चों को खेल थोड़ी है। चिनियन रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और जैसे कि तुम जानते ही हो कि डिवाइन स्पिरिट्स या बर्ड वगैरह जो भी मेरे जैसे ऐसे पाए जाते हैं, उनके लिए तो ये वर्ल्ड में जीना तो और ज़्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हम चुन चुके हैं हमारी लाइफ में तो वही होगा, हम उससे टाल भी नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं अब वैसे भी ज़्यादा समय के लिए तो गार्डियन गॉड बने रहने वाला नहीं हूँ। अब तुम मेरे नेक्स्ट गार्डियन गॉड रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस दुनिया की अच्छे से रक्षा करना होगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है, और ये मेरे मास्टर मेरे गॉड की भी इच्छा है। तो चिड़ियन गार्डियन गॉड से कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी इस पोजीशन को संभाल, मतलब आप ही इस पोजीशन को वापस ले सकते हो मेरे से। गार्डियन गॉड फिर चिड़ियन की बात सुन के बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है चिड़ियन। चिड़ियन उनकी बातों को इग्नोर मार के बोलता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, और फिर अपनी मैजिक तलवार को निकाल लेता है, उन चेनों को अपनी मैजिक तलवार की स्लैश से काट देता है, और फिर चिनियन उन चेनों से आज़ाद हो जाता है। बोलता है कि अब आप मुझे किसी भी हाल में मैनिपुलेट नहीं कर सकते गार्डियन गॉड बनने के लिए। फिर तभी गार्डियन गॉड चिनियन को आज़ाद होता हुआ देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। उन तभी के चिनियन गार्डियन गॉड के सामने अपनी तलवार रख के बोलता है कि मैं अब आपसे लड़ना ही ज़्यादा पसंद करूँगा। और फिर गार्डियन गॉड गुस्सा होते हुए बोलते हैं चिनियन की तरफ कि तुम इंसानों से शांति से बात करना लगता है नामुमकिन ही है, लड़ना ही ज़्यादा पसंद लगता है। गार्डियन गॉड के फिर रिप्लाई में चिन्यून आंसर देता है कि हाँ आप एक डिवाइन बीस्ट होने के बाद भी मुझे आपको समझाने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है कि मुझे गार्डियन गॉड नहीं बनना है तो नहीं बनना है। ये बात सुनने के बाद गार्डियन गॉड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम भी वो दूसरे इंसानों टाइप ही हो, और मुझे इस बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन तुम अपना फ्यूचर खुद ही बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और तुम अंधे टाइप इस इस फ्यूचर को लेना नहीं चाहते हो। चिन्यून बोलता है कि हाँ मैं ऐसी चीज़ को नहीं लेना चाहता, और वैसे भी आप मुझे भी गुस्सा मत दिलाइए, और मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ इस समय, ये सिर्फ मेरे लिए मामूली सी चीज़ है। लेकिन चिन्यून फिर उन्हें गार्डियन गॉड को कहता है कि क्यों ना हम इस बारे में शांति से बात करें। गॉड इस बारे में चिन्यून के हाथों नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ना मैं तुम्हारे साथ शांति से बात नहीं कर सकता। तो चिन्यून तेजी से दौड़ के जाता है और उनके मुंह के अंदर बैठ के बोलता है कि आप कुत्ते लोग
ब्रश तो करते होगे नहीं, लेकिन चलो मैं आपको अच्छी तरह से ब्रश कर देता हूँ, आपके मुंह को चमका देता हूँ। और फिर गार्डन गॉड कहते हैं कि नहीं चिनियन तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे मुंह को बहुत ज़्यादा, और ये क्या मिंट है क्या? चिन्नू कहता है हाँ, आपकी दांतों की सफाई तो अच्छे से हो जाएगी। ये भी क्या, आपको हार मान लेनी चाहिए और गार्डन डेटी की जॉब वापस से आपको कर लेना चाहिए। और सामने से गार्डन डेटी बोलते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ही बनना होगा, मैं हार नहीं मानूंगा इस बारे में। और फिर तभी हमें चिनियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होके अपने मन में सोचता है कि मेरे एक दोस्त ने बताया था कि जो कि एक ड्रैगन है, उसने कहा था कि मैं अगर मुझे दोबारा लाइफ जीने का मौका मिले तो मैं कभी गार्डन गॉड नहीं बनूंगा, क्योंकि इसमें लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। और ये इससे सब कुछ तो मिल जाता है लेकिन वो खुशी नहीं मिल पाती जो कि तुम्हें चाहिए है। तभी चिन्ह भी कहता है कि हाँ शायद उसने इसलिए कहा था कि मैं गार्डन गॉड नहीं बनना चाहता, पता चला मुझे। लेकिन इसकी एक खासियत है कि हम किसी की भी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो तभी चिन्ह अपने हाथ में जो पेप्सोडेंट रखा रहता है उसी को गार्डन गॉड पकड़ के अपने मुंह से पकड़ के उसे थूक देते हैं और बोलते हैं कि बहुत हुआ बकवास चिन्ह, अब मेरी तुम बातें सुन लो, क्या तुम्हें अपनी माँ की जान बचानी है कि नहीं? फिर चिन्ह ये बात सुन के चौंक जाता है, बोलता है आपको मेरी माँ के बारे में कैसे पता कि वो बीमार है? ये बात छोड़ो चिन्ह, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें सुनना है कि नहीं? गार्डन गॉड कहते हैं कि चिन्ह क्या तुम्हें अपनी माँ की जान बचानी है कि नहीं है? अगर तुम गार्डन गॉड बन जाओगे तुम अपनी माँ को भी क्या बीमारी, जो तुम्हारी माँ बीमार है उसे ठीक कर पाओगे। लेकिन चिन्ह बोलता है कि नहीं, अगर आप गार्डियन गॉड बन जाओगे तो मैं मेरी माँ को ठीक कर पाओगे और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ही को गार्डियन गॉड बनना ही पड़ेगा मेरे लिए प्लीज़। और फिर ये बात सुन के गार्डियन गॉड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, अरे यार पगला गया है लगता है, अपने मन में वो सोचने लगते हैं। तभी चिनीन बोलता है कि हाँ, और मेरी पहली कंडीशन यही होगी कि मेरी माँ को पहले आप ठीक कर दें, उसके बाद मैं आपकी मदद करूँगा ज़रूर। तभी हमें गार्डियन गॉड को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए बोलते हैं, चिनियन से पूछते हैं कि आखिर तुम ये तलवार लेके स्पेस में करने क्या वाले हो? और फिर चिनियन को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में सीधे अपनी क्या तलवार से कट कर देता है, वो बिल्कुल पर्दे की तरह फाड़ देता है। और ये देख कर गार्डियन गॉड घबरा जाते कि बोलते कि अरे बाप रे, तुमने तो स्पेस को पूरा पर्दे की तरह फाड़ दिया। फिर सीधे इस चिनियन उस स्पेस कट करने के बाद अपनी सीधे घर में लैंड करता है, कूद के जाता है और खुशहाली से बोलता है कि गार्डियन गॉड अगर तुम्हें यहाँ आना है तो पहले तुम्हें अपने साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। और फिर गार्डियन गॉड अपने साइज़ को छोटा करके एक प्यारे से पप्पी बन जाते हैं। बोलते हैं कि क्या ये ठीक है चिनियन? और फिर चिनियन बोलता है कि हाँ ये ठीक है चलेगा। और फिर हमें चिनियन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर में सो रही रहती हैं। और फिर चिनियन गार्डियन गॉड से पूछता है कि क्या हम इनके लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? फिर गार्डियन गॉड कहते हैं कि नहीं नहीं चिनियन, इनके पास सिर्फ 6 महीने तक का वक्त है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते इनके लिए। सुन के चिनियन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। गार्डियन गॉड और चिनियन फिर कुछ नहीं बोलते। फिर एकदम से गार्डियन गॉड चिनियन से कहते हैं कि अगर तुम मुझे ठीक कर पाओ तो मैं इनकी शायद लाइफ जान बचा सकता हूँ। तो ऐसी बात है गार्डियन गॉड, तो मैं फिर आपकी मदद कर सकता हूँ जिससे मेरी माँ को बचाया जा सके, लेकिन उससे पहले मुझे आपका हेल्थ चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो भी एक स्टेमिना की तरह है, क्योंकि वो भी इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। अगर आपको ठीक होना है तो फिर आपको मेरा जो बनाया हुआ खाना है उसे खाना होगा, जिससे आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी और आप ठीक हो पाएंगे। चिन्ह, अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ अगर ये काम नहीं करा तो मैं सही में तुम्हें मार डालूँगा, वो भी छोड़ूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा पीटूंगा देख लेना, और तुम्हारी हर एक जगह को काटूंगा अपने मुंह से चबा चबा के। चिन्ह के स्टाइल मारते हुए कुकिंग का स्कार्फ पहन के बोलता है, किचन में जाते हुए बोलता है कि ठीक है मेरा इंतज़ार कर लेना, और मैं सिर्फ 3 लाइन बोलूँगा, वेट फॉर मी, ओके बाय।